इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8 का देखिए विज्ञान बुक का ये भाग 3 विज्ञान बुक का हम इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना, ठीक है। और ये जो चैप्टर है आपका, इसका हम सारा प्रश्न उत्तर आपको बताने वाले हैं। और वो प्रश्न उत्तर आपको बढ़िया से हाथ से हस्तलिखित है, बहुत अच्छी तरीक़ा से आपको याद करवा देंगे। यहाँ से लेकर के 8 तक प्रश्न है, फिर इसके बाद रिक्त स्थान और उसके बाद फिर सही गलत है और कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, आग लगने पर हम इसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं, पानी डालने से आग क्यों बुझ जाती है। अब यहाँ पर आप कहिएगा पानी डालने से आग बुझेगी क्यों नहीं, तो वही बात यहाँ पूछ रहा है कि पानी डालने से आग क्यों बुझ जाती है। देखिए आंसर, हम जानते हैं कि आग को जलने के लिए हवा अर्थात ऑक्सीजन आवश्यक है। अब पानी डाल देने से भाप बन जाता है। अब पानी डालेंगे तो गर्मी के कारण भाप बनेगा और यह भाप आग का ऑक्सीजन से संपर्क समाप्त कर देता है। इस कारण पानी डालने से आग बुझ जाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, इससे क्या होता है, अब इसका ज्वलन ताप बहुत बढ़ जाता है जिसके कारण वह चीज़ आग बुझ जाता है। तो अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। लाइक कर दीजिए। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है। उत्तर होगा, मोमबत्ती की ज्वाला से कार्बन निकलता है, इसी कारण मोमबत्ती की ज्वाला पर कांच का प्लेट ले जाने पर उस पर काला वलय बनता है। आपको ये अगर समझ में नहीं आया होगा, आप मोमबत्ती जला लीजिएगा और उसके सामने कांच का प्लेट ऐसे करके रख दीजिएगा और नीचे देखिएगा तो काला वलय बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, अगर किसी दुर्घटना में कोई आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों। देखिए इसका उत्तर होगा, कंबल एक वायु का कुचालक वस्तु है, वायु से संपर्क को तोड़ देता है। आग के चपेट में आए व्यक्ति के कपड़े जलने लगते हैं जिससे वह अधिक जल जाता है। जो व्यक्ति जल रहा होता है कपड़े के कारण और जल जाता है। उसे बचाने के लिए उसे कंबल में लपेट देने से उससे हवा अर्थात ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है जिससे आग बुझ जाती है और व्यक्ति अधिक जलने से बच जाता है, इसीलिए कंबल में उसको लपेट दिया जाता है। आगे देखते हैं। आगे आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। यहाँ पर उल्टा हो गया, आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है। देखिए कभी कभार जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, तो हम जानते हैं कि घर्षण से ताप और फिर ताप से आग पैदा होती है। जैसे भी हाथ में हाथ रगड़िएगा तो घर्षण से हाथ गर्म हो जाएगा। जंगलों में वृक्ष के दो डाल एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और दोनों में हवा चलने से घर्षण होने लगता है। या ऐसा भी हो सकता है, पेड़ जो होते हैं गिरते वक्त घर्षण, यह घर्षण यदि अधिक देर तक होता है तो वहाँ आग पैदा हो जाती है और सूखी जो पत्तियाँ होती हैं उसमें आग पकड़ लेती है। अगला आपका पांचवा प्रश्न है, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया, दोनों को मिला दिया। उसने कपड़े के एक टुकड़े को मिश्रण में भिगो दिया। इसके बाद माचिस की एक तीली से इसे जलाया, आग लगी पर कपड़ा नहीं जला, ऐसा कैसे हुआ। जादू के खेल में ऐसा आप देखते होइएगा। देखिए पेट्रोल अति ज्वलनशील है, अतः उसमें आग पकड़ी और पेट्रोल जलने लगा। कपड़ा में चूँकि पानी भी था, क्योंकि पानी और पेट्रोल दोनों न था, अतः पानी ने कपड़ा को ज्वलन ताप तक पहुंचने ही नहीं दिया, जिस कारण कपड़ा नहीं जला। ज्वलन ताप क्या होता है आगे जानेंगे, ठीक है। यह हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है कमलदेव एजुकेशन। आप अभी तक नहीं जानते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए जा करके, और इस पर जो वीडियोज़ है क्लास 10 तक का है, आप जाकर ज़रूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो को आप लाइक करते जाइए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, माचिस की तीली को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों। रगड़ते हैं ना तब जाके जलता है। तो इसका उत्तर होगा, देखिए यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। जो तीली होता है और माचिस के जो डिब्बी होता है उसमें पोटेशियम क्लोरेट होता है, उससे अभिक्रिया कर उसको गर्म ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है जिससे माचिस को जलाने के लिए उसे माचिस की डिब्बी से रगड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
ज्वाला के 3 क्षेत्र। अब ज्वाला के 3 क्षेत्र देखिए मोमबत्ती जलाकर याद कर सकते हैं। ये बीच वाला जो हरा कलर दिख रहा है ये सबसे कम गर्म क्षेत्र है और इसको आंतरिक क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद ये बीच में आपको लाल लाल दिख रहा है, ये मध्यम क्षेत्र हुआ जिसको मध्य क्षेत्र कहते हैं। और ये सबसे अधिक गर्म क्षेत्र होता है जो बाहर का येलो दिख रहा है, ठीक है, इसको बाह्य क्षेत्र कहते हैं। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए अगला प्रश्न, घर में आग से होने वाली असावधानी से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा अपने दोस्तों से कीजिए। देखिए उत्तर होगा, किसी ज्वलनशील पदार्थ को रसोई घर से दूर रखना चाहिए। किरासन तेल जैसे मिट्टी का तेल बाहरी कमरे में रखना चाहिए, मतलब घर में नहीं। चिराग या लालटेन ज्वलनशील पदार्थ से अलग रखना चाहिए ताकि आग नहीं पकड़े। भोजन पकाते समय सदा सूती वस्त्र पहनना चाहिए। यदि घर में मोटरसाइकिल या मोटर कार हो तो पेट्रोल इसी में रहना चाहिए, अलग से पेट्रोल घर में नहीं रखना चाहिए। घर में बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इससे आप घर में आग से होने वाली असावधानियों से बच सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला ये एक्स्ट्रा प्रश्न है, दहन क्या है। देखिए वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य पदार्थ कहलाता है, जैसे मैग्नीशियम, काष्ठ, कोयला, कागज आदि ये दाह्य पदार्थ है। काष्ठ मतलब काठ की बात है। अभी बताए थे ज्वलन ताप। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अब है ज्वलनशील पदार्थ क्या है। देखिए ज्वलनशील पदार्थ क्या है, तो ज्वलनशील पदार्थ को समझते हैं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, जैसे पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी आदि। ये क्या है, ज्वलनशील पदार्थ। तो अभी आपको हमने ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, पूरा प्रश्न उत्तर बताया। चलिए किताब में जो रिक्त स्थान है, जो सही गलत है वो भी आपको बता दे ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम में बैठ कर के सारा प्रश्न सॉल्व कर लें, ठीक है। देखिए आगे आपका है प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसका डैश कहलाता है, तो उसका ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप कहलाता है। आगे डैश कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, तो कमरे के ताप पर आग सोडियम पकड़ लेता है। देखिए मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो डैश और डैश देता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन देता है, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन देता है। देखिए अगला है, ईंधन के जलने पर डैश और डैश बनता है, तो ईंधन के जलने पर डैश और डैश बनता है, तो ऊष्मा गर्मी जो लगता है और प्रकाश। पेट्रोल का ज्वलनताप केरोसिन के ज्वलनताप से डैश होता है, तो कम होता है। जैसे आप किसी चीज़ को पेट्रोल में भिगोकर आग लगाइए और किसी को केरोसिन में, तो पेट्रोल से जो भिगा होगा उसमें जल्दी आग पकड़ेगा। निम्न पर सही या गलत का निशान लगाइए। कागज़ के कटोरा में पानी डालकर गर्म करने पर कागज़ जल जाता है, ये गलत होगा। कागज़ के कटोरा में पानी डालने पर गर्म करने पर कागज़ नहीं जलेगा। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है, बिना हवा का आग लगेगा ही नहीं। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, सही है। उधर जो हम एक आंसर बोले ख नंबर का, उसमें लाल फास्फोरस भी हो सकता है और सोडियम भी सही है, ठीक है। चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, सही। अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अम्ल को अभिक्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ये गलत हो जाएगा। अगला आपका है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल से नियंत्रित किया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि तेल से आग पकड़ेगा तो बिल्कुल तेल हल्का होता है, पानी डालेंगे तो पानी नीचे चला जाएगा। इस कारण पेट्रोल पंप पर देखते हुए बालू रखा हुआ रहता है। तो आज के हम इस वीडियो में आपको ये प्रश्न वाली अभ्यास 1 बताया कक्षा 8 के विज्ञान का, ये जिसका नाम था दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना, साइंस का था ये। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।